नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है कन्याकुमारी के एक जिले की, जहाँ पर एक लड़की नाम गरिश्मा, उम्र लगभग 23 साल, जो कि वहीं के एक कॉलेज से इंग्लिश में एमए कर रही थी। अब गरिश्मा के घर वालों को लगने लगा कि गरिश्मा की उम्र भी 23 साल हो चुकी है और उसकी एमए भी पूरी होने वाली है, तो गरिश्मा की शादी के लिए कोई लड़का देख लेना चाहिए। तो उसके घर वालों ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया और उन लोगों को एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है। और अब गरिश्मा के घर वाले उस लड़के की कुंडली मंगाते हैं और उन दोनों की कुंडली, यानी कि उस लड़के की और गरिश्मा की, पंडित जी को दिखाई जाती है। अब पंडित जी जब उस कुंडली को देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब बात कहते हैं कि जिस भी लड़के से गरिश्मा की शादी होगी, वो लड़का शादी के कुछ ही दिन के बाद में मर जाएगा। अब जब ये बात गरिश्मा के घर वालों ने सुनी तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो गरिश्मा की आगे की लाइफ कैसे कटेगी, और गरिश्मा तो विधवा हो जाएगी। तो उन्होंने इसका रास्ता पंडित जी से पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आप गरिश्मा की शादी पहले किसी से भी करवा देते हैं तो इस लड़के पे कोई भी आँच नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भारत में आज भी अगर पंडित जी किसी को मांगलिक बताते हैं तो उसकी शादी में देरी होती है, या शादी के बाद में कई बार ये भी कहते हैं कि पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर कोई भी परेशानी आ सकती है, और फिर उनकी शादी किसी भी कुत्ते से या फिर पेड़ वगैरह से कराई जाती है। और यही सारी चीज़ें पंडित जी ने गरिश्मा के लिए भी कही कि आप इसकी शादी पहले किसी और से करा दो, जिससे कि इस लड़के पे कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें गरिश्मा के घर वालों ने और गरिश्मा ने सुनी तो सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे। और अब जो गरिश्मा थी वो उसी के साथ एक लड़का पढ़ता था जो कि गरिश्मा को शुरू से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन गरिश्मा उसे हमेशा अपना अच्छा दोस्त मानती थी, और उस लड़के का नाम था शैलून राज। तो गरिश्मा उस शैलून राज से वापस से मिलना जुलना शुरू कर देती है। अब शैलून को लगा कि शायद गरिश्मा भी उसे अब वैसे ही पसंद करने लगी है जैसे कि वो उसे करता था। अब एक दिन गरिश्मा ने शैलून राज को फ़ोन किया कि आज घर पे कोई भी नहीं है तो तुम मुझसे मिलने के लिए घर आ जाओ। और जो शैलून था वो उससे मिलने के लिए गरिश्मा के घर आ जाता है। वहाँ पर गरिश्मा उसे कहती है कि तुम्हारे जो भी हाथ पैरों में दर्द होता है, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक आयुर्वेदिक दवाई मंगाई है। अगर तुम उसे पी लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो दर्द है वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो जो शैलून राज था वो दर्द से थोड़ा परेशान रहता था, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे वो दवाई तुम दे दो जिससे मैं उसे पीना शुरू कर दूँगा। अब जो गरिश्मा थी वो एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेके आती है और उससे पीने के लिए शैलून से कहती है। शैलून को वो कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है, और उसे पीने की कुछ ही देर के बाद में उसे उल्टी हो जाती है। और वो कहता है कि शायद मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। अब वो अपने घर चला जाता है, और फिर 2-4 दिन के बाद में गरिश्मा उसे फिर वही चीज़ पिलाती है। और गरिश्मा ने उसे कहा कि इस दवाई को तुम्हें 4-5 बार तो पीना ही पड़ेगा, जब ही तुम्हारा दर्द ठीक हो पाएगा। वो शैलून को पिलाती और शैलून उसे बहुत ही प्यार से पी भी लेता। अब इधर शैलून जब भी घर जाता उसे उल्टी होती थी, और ये बात जब उसके घर वालों ने पूछी तो उसने अपने घर वालों से भी कहा कि जो गरिश्मा है, जिसे कि उसके पूरे घर वाले जानते थे, वो उसके लिए एक दवाई मंगाई है, और वो जब भी उस दवाई को पीता है कड़वाहट की वजह से उसे उल्टी हो जाती है। तो उसके घर वालों ने भी इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है किसी चीज़ का अगर स्वाद बुरा होता है तो किसी को इनसे उल्टी हो जाती है। और अब एक दिन गरिश्मा ने उसे फिर से अपने घर बुलाया और वही कोल्ड ड्रिंक उसे फिर से पिलाई, और उसे कहा कि इसे 1-2 बार और पी लो, फिर तुम्हारा दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आज भी शैलून राज ने वो कोल्ड ड्रिंक पी, और उससे लगा कि अब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो वो अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद में भी जब वो नहीं उठता है और उसकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो शैलून राज के घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं,
जहाँ पर डॉक्टर वगैरह उसका चेकअप करते हैं, उसका जो भी ब्लड का भी सैंपल वगैरह लिया जाता है, लेकिन उसके ब्लड में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कई बार ऐसे ही इसकी तबीयत खराब हुई है और ऐसी दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। उसके घर वाले उसे वापस लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद में फिर से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और अब वो दिन था 25 अक्टूबर का, और उसी दिन जब उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर फिर से उसका जो भी ब्लड वगैरह का चेकअप करता है और भी बहुत सारी चीज़ों का चेकअप उसका होता है। अब की बार जो भी उसकी ब्लड की रिपोर्ट आई थी, इसे देखकर डॉक्टर भी हैरान था कि किसी में भी 3-4 दिन के बाद में ब्लड में इतना ज़्यादा बदलाव हुआ था कि जो शैलून राज था, अब की बार उसका जो टेस्ट हुआ था उसमें डॉक्टर को पता चला कि इसको पॉइज़न दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके जो भी बाकी के अंग हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और जो शैलून राज था, अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और उन्हीं चीज़ों से अब शैलून की मौत हो जाती है। तो जब उसके घर वालों को ये सारी चीज़ें पता चलती है कि आखिर में उसको ये पॉइज़न दे कौन सकता है, तो उन लोगों का जो ध्यान था वो पूरा ध्यान उसी लड़की गरिश्मा पे जाता है कि वो उसी के पास जाता था और वही लड़की उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पीने के लिए देती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर गरिश्मा उसे जहर क्यों देगी। अब जो शैलून राज था, उसकी मौत हो चुकी थी, और उसकी मौत के 2-3 दिन के बाद में जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी थी। अब रिपोर्ट में भी यही था कि इसे स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। अब जो उसके घर वाले थे, उन्होंने गरिश्मा के ऊपर सीधा सा इल्ज़ाम लगा दिया कि गरिश्मा ने ही उसे जहर देकर मारा है। और जब पुलिस वाले गरिश्मा को अरेस्ट करते हैं, उसे सारी चीज़ें पूछी जाती है कि आखिर तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी थी कि तुम इसे स्लो पॉइजन दे रही थी। तो गरिश्मा ने सारी बातें बताना शुरू किया कि पंडित जी ने कहा था कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसकी वजह से वो जिससे भी शादी करेगी वो लड़का मर जाएगा। और इसीलिए गरिश्मा ने जो सैलून राज था उससे एक दिन घर बुलाकर शादी कर ली, यानी कि मांग में सिंदूर लगवा लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया, और उसे लगा कि अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और अब जो भी परेशानी आएगी वो सारी परेशानी शैलून राज पे आएगी। और जिस भी लड़के से उसकी फरवरी में शादी होने वाली थी, यानी कि जो लड़का आर्मी में था, उस लड़के के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसने सोचा, कुछ दिन तो उसने इंतज़ार किया कि हो सकता है मुझसे शादी करने के बाद में जो शैलून राज है वो खुद ही मर जाए, लेकिन वो नहीं मरा। तो अब जो गरिश्मा थी उसके लिए दूसरी परेशानी खड़ी हो गई कि फरवरी में उसकी शादी होने वाली है, और अगर शैलून राज नहीं मरता है तो वो इस शादी को कभी नहीं होने देगा, क्योंकि गरिश्मा ने उससे चोरी छुपे ही से शादी करी थी। तो अब उसने उसे जहर देकर मारना शुरू कर दिया। अगर वो उसे एक साथ जहर देती तो सभी को शक हो जाता। तो उसने उसे धीरे धीरे एक कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दवाई के नाम पर जहर देना शुरू कर दिया, जिससे कि कुछ ही दिनों में शैलून राज की मौत हो जाती है। और जब गरिश्मा ने ये सारी बातें पुलिस को कही तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर कोई भी व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, जैसा कि गरिश्मा ने किया। हालांकि कोई नहीं जानता है कि उसकी कुंडली की बात कितनी सच थी, कितनी झूठ थी, ऐसा होता भी या नहीं भी होता। लेकिन गरिश्मा ने तो खुद ही एक बेकसूर इंसान की जान ले ली, जिसका कि कोई दोष ही नहीं था। एक दूसरे इंसान को बचाने के लिए उसने एक ऐसे इंसान को मारा जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो उस पर आँख बंद करके विश्वास करता था। लेकिन गरिश्मा ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा धोखा किया। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना या किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी ये अंधविश्वास की चीज़ें होती है, इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इन चीज़ों में कोई भी नहीं जानता है सच्चाई होती भी है या नहीं भी होती है। और अगर सच्चाई होती भी है तो इन चीज़ों का बहुत से और भी रास्ते होते हैं। किसी की जान लेना, किसी भी बेकसूर को ऐसे मारना कौन सा रास्ता निकला, जिसकी वजह से आज जो गरिश्मा है वो खुद भी जेल काट रही है।
हालांकि ये कोई नहीं जानता है कि इन सारी चीज़ों में गरिश्मा के घर वालों का हाथ था या नहीं था। लेकिन जो गरिश्मा है उसने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जिसका बेचारे का कोई भी कसूर नहीं था। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।